हेलो क्लास 8 मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम साइंस का मई मंथ का चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में बात करेंगे। फाइबर्स मीन्स धागे। नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं, कॉटन, वूल, ठीक, और सिंथेटिक फाइबर्स जो हम मैन मेड फाइबर्स बोल सकते हो, या जो हम केमिकली फैक्ट्रीज़ में फाइबर्स धागों को तैयार करते हैं, वो जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। और उसके बाद प्लास्टिक के बारे में हम बात करेंगे, थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्ट के बारे में, और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में। लेट्स गेट स्टार्ट विद द चैप्टर। इंट्रोडक्शन है, क्लॉथ्स and plastics are two very common things used by us। क्लॉथ और प्लास्टिक ऐसा चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। There is a vast variety of clothes and plastic available in the market। और मार्केट में आपको अनगिनत वैरायटी मिल जाएगी क्लॉथ की, प्लास्टिक की, ठीक। डू यू नो दैट बोथ क्लोथ्स एंड प्लास्टिक हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्लॉथ्स का और प्लास्टिक का दोनों का ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब उसका बेस जो होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। इस चैप्टर के अंदर हम सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में रीड करने वाले हैं। ऑल दीज क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जितने भी कपड़े बनते हैं अलग अलग तरह के, दीज फैब्रिक्स आर फर्दर मेड ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक। तो अब जो है यार्न क्या होता है, ठीक। फैब्रिक्स कपड़े जो हैं यार्न, और यार्न जो है बाद में फाइबर्स बनते हैं। तो यार्न क्या है? यार्न वैसे धागा ही होता है, बट इसकी डिफाइन अगर करूं तो थ्रेड वो वूल का भी हो सकता है और कॉटन का भी हो सकता है, ठीक। दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, जिसको प्रिपेयर किया जाता है, और एंड यूज्ड फॉर निटिंग, बुनाई के काम में यूज़ किया जाता है। तो वो यार्न होता है। मैं अब आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ यार्न की, और ये डिफाइन आप लिख सकते हो यार्न की। तो यहाँ आप देख सकते हो यार्न के टाइप्स दे रखे हैं। लेस है, सॉक्स है, स्पॉट है। तो मतलब इस तरह से यार्न की थिकनेस होती है। फिर बाद में हम उसको बुनाई के लिए, निटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यार्न भी धागा ही होता है, लेकिन वो उसको प्रिपेयर किया जाता है फाइबर बनाने के लिए। क्लियर? वी कैन से दैट फाइबर्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ क्लॉथ। तो हम बोल सकते हैं कि फाइबर्स जो हैं बेसिक यूनिट है क्लॉथ्स की, कपड़ों की। फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। पिछली क्लास में, क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि कॉटन, वूल, सिल्क और जूट जो है नेचुरल फाइबर्स हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक आर सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। ये सारे फैक्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं केमिकल प्रोसेस के साथ। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में अब पढ़ेंगे। तो फाइबर्स मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। अ फाइबर इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर मेड बाय continuous repetition of one or more small compounds, ठीक। तो फाइबर्स जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, वो जो होते हैं ह्यूमंस बनाते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू फैक्ट्रीज़ में। एक फाइबर
जिसका स्ट्रक्चर बहुत लंबा होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और कॉन्टिन्यूशन बनता चला जाता है वन और मोर स्मॉल कंपाउंड्स पे। द स्मॉल कंपाउंड जितने छोटे कंपाउंड्स पे बनते हैं वो मोनोमर्स कहलाते हैं। फिर उसको रिपीट करते हैं कॉन्टिन्यूशन में और फिर एक दूसरे से बॉन्ड जोड़ देते हैं, फिर वो एक लंबा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको पॉलीमर बोलते हैं। दस अ पॉलीमर इज़ डिफाइन, पॉलीमर की डिफाइन है कि पॉलीमर एक लार्ज कंपाउंड है जिसको बनाया जाता है रिपीटिशन ऑफ स्मॉलर मोनोमर्स, छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़कर एक लॉन्ग चेन बना दी जाती है, वो चेन पॉलीमर कहलाती है। तो मैं अभी आपको पॉलीमर और मोनोमर की पिक्चर दिखाती हूँ। पॉलीमर्स है वो क्या है, छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़कर, स्मॉलर मोनोमर्स को जोड़कर एक लॉन्ग चेन बना दी जाती है जिसको पॉलीमर बोलते हैं। तो क्लियर, मोनोमर्स और पॉलीमर्स। ठीक, एक्टिविटी है टेक 50 सेफ्टी पिंस। सेफ्टी पिंस ले लो आप 50, ठीक है, गिन कर 50 ले लो या 50 से ज़्यादा। फिर उसको मोनोमर्स की चेन की तरह बनाना है। नाउ जॉइन वन सेफ्टी पिन टू अनदर बाय लिंकिंग थ्रू द राउंड लूप। रिपीट दिस सेफली आर जॉइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। दिस चेन इज रिप्रेजेंट अ मोनोमर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मान सकते हो कि ये छोटे छोटी सेफ्टी पिंस हैं। जब आप इन सेफ्टी पिंस को जोड़ोगे तो इस तरह से एक पॉलीमर की चेन बन जाएगी। क्लियर, तो इस तरह से मोनोमर्स और पॉलीमर्स को आप डिफाइन और एग्जाम्पल्स दे सकते हो। द वर्ड पॉलीमर इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स। तो छोटी छोटी यूनिट्स को, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर पॉलीमर बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक, जो प्रोसेस यूज़ होता है पॉलीमर बनाने के लिए, मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए, वो प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय ह्यूमन वॉज नायलॉन। सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर केमिकली जो बनाया गया था वो नायलॉन था। आजकल जो है सिंथेटिक फाइबर्स की बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। ठीक, they have different properties and hence are used for making different types of fabrics। तो यही अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स की वैरायटीज़ को यूज़ करके अलग अलग कपड़ा तैयार किया जाता है। अब हम इनको डिटेल में रीड करते हैं। रेयॉन, फर्स्ट है रेयॉन। ठीक, रेयॉन जो है एक सिंथेटिक फाइबर है। वुड पल्प, वुड के छिलका, पल्प का मतलब होता है छिलका, तो वुड के छिलके से तैयार होता है, लकड़ी के छिलके से। इट इज़ मेड बाय डिजॉल्विंग वुड पल्प इन एल्कली टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड विस्कस। देखो अब जो है यहाँ पर एल्कली क्या होता है। एल्कली एक केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट। क्लियर, तो एल्कली की डिफाइन आप लिख सकते हो, केमिकल सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। एक तरह का सॉल्ट बनाने के लिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, फिर उसको सॉल्यूशन का उस सॉल्ट को सॉल्यूशन की फॉर्म में जब बनाते हैं तो वो है कहलाता है विस्कस। ठीक है, लकड़ी के छिलके से जब उसको एक सॉल्यूशन बनाते हैं, घोल बनाते हैं उसका, तो उससे जब फैब्रिक तैयार किया जाता है वो विस्कस कहलाता है। विस्कस इज़ अ थिक सॉल्यूशन, एक गाढ़ा घोल होता है। इसको पास किया जाता है बहुत सारे छोटे छोटे हॉल्स ऑफ अ स्पिनर इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड के सॉल्यूशन से इसको पास किया जाता है। इट फॉर्म्स थिन थ्रेड टू मेक फाइबर्स। तो उस घोल से धागे बनाए जाते हैं। These fibers are woven into rayon फैब्रिक। फिर इनको वीव मतलब बुना जाता है रेयॉन फैब्रिक में। रेयॉन इज़ कॉल्ड, रेयॉन जो कहलाता है वो सेमी सिंथेटिक फाइबर कहलाता है, क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो वुड पल्प, एक तो लकड़ी का छिलका जो नेचर से मिलता है, तो इसलिए ये सेमी सिंथेटिक है। क्लियर,
वुड पल्प नेचर से मिल रहा है, फिर उसको हमने एसिड के सॉल्यूशन को में तैयार किया, तो इसलिए ये सिंथेटिक फाइबर है, पूरी तरह से केमिकल नहीं बोल सकते। इन दिस टेक्सचर एंड प्रॉपर्टीज़ रेयॉन रिजेंबल टू सिल्क, इसलिए इसी की वजह से, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क भी कहलाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिल्क भी रेयॉन कहलाता है। रेयॉन फाइबर्स हैव सेम शाइन लाइक सिल्क एंड कैन बी वोवन इनटू फैब्रिक। तो रेयॉन के जितने भी धागे होते हैं वो बहुत शाइन करते हैं, उनको बाद में फैब्रिक बुना जाता है। उनकी कॉस्ट जो होती है वो लेस देन सिल्क होती है, क्योंकि प्योर सिल्क बहुत कॉस्टली होती है, तो रेयॉन जो होती है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। इट कैन ईजिली बी डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स, तो रेयॉन को अलग अलग कलर्स में भी डाई किया जा सकता है। यूजेस, रेयॉन इज़ यूज टू मेक क्लॉथ, कपड़ा बनाने काम आता है। फिर उसको ब्लेंड करते हैं कॉटन के साथ, तो घर के पर्दे और बेडशीट्स बनाने के काम भी आता है। फिर उसको मिक्स करते हैं वूल के साथ, तो वो बैंडेजेस और ड्रेसिंग यूज्ड फॉर डॉक्टर्स जितनी भी ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं, पट्टियाँ यूज़ करते हैं, वो वूल के साथ जब रेयॉन मिक्स होता है तो वो बनता है। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन सेकेंड पार्ट है ये। नायलॉन इज़ द फर्स्ट कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर, हमने ऊपर रीड किया था कि नायलॉन पहला सिंथेटिक फाइबर है मैन मेड। इट वॉज मेड इन 1931, ये 1931 में पहली बार बनाया गया था। सेपरेटली एट 2 प्लेसेस, 2 अलग अलग जगहों पर, न्यूयॉर्क एंड लंदन। फॉर दिस रीज़न, इसी की वजह से न्यूयॉर्क का NY एंड लंदन का LON, ठीक, तो नायलॉन बन गया। द रॉ मटीरियल्स नीडेड टू मेक नायलॉन, नायलॉन बनाने के लिए जो रॉ मटीरियल्स यूज्ड होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? अब क्रूड ऑयल एंड आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, जो पेट्रोल में से एक ऑयल निकलता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस में। ज़मीन के नीचे जब पेट्रोल निकालते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसमें क्रूड ऑयल निकलता है। तो क्रूड ऑयल जो है वो यूज़ होता है रॉ मटेरियल की तरह नायलॉन बनाने के लिए, इसलिए इसको पेट्रोकेमिकल भी बोलते हैं। नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इलास्टिक होती है इनके अंदर और बहुत हल्के होते हैं। ये बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। दे डू नॉट रिंकल, इनमें कोई सिलवट नहीं पड़ती। एंड आर लॉन्ग लास्टिक, लंबे समय तक इसका बना हुआ कपड़ा चलता है। ठीक। हाउएवर नायलॉन फाइबर्स आर हाईली फ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ता है नायलॉन का कपड़ा, इसलिए ये एडवाइस दी जाती है कि कभी भी किचन का काम करते हुए नायलॉन के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए शायद आप लोगों को याद होगा कि जब दिवाली पर हम लोग पटाखे चलाते हैं तो पेरेंट्स जनरली बोलते हैं कि कॉटन का कपड़ा पहनकर क्रैकर्स पटाखे चलाना। क्यों? क्योंकि कॉटन का कपड़ा आग जल्दी नहीं पकड़ता। बाकी जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होंगे वो आग जल्दी पकड़ेंगे क्योंकि वो केमिकली तैयार किए जाते हैं। ठीक। पॉलिएस्टर, इसके बाद आता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज़ अनदर फाइबर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। पॉलिएस्टर भी जो है वो पेट्रोकेमिकल से ही तैयार होता है। इट्स प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सिमिलर हैं, नायलॉन की तरह हैं। पॉलिएस्टर फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होती है इसमें और लंबे समय तक चलते हैं। जितने भी कपड़े पॉलिएस्टर यार्न से बनते हैं वो उनमें सिलवट नहीं पड़ती और जल्दी सूख जाते हैं जब उसको धोते हैं। आपने देखा होगा कई बार कपड़े गर्मियों में कपड़े धो और हैंड टू हैंड सूख जाते हैं, वो इसी वजह से कि
वो केमिकली जब तैयार होते हैं, या वो पॉलिएस्टर होगा या वो नायलॉन होगा। ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ मेक पॉलिएस्टर वेरी पॉपुलर, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है कपड़े बनाने के लिए। और पॉलिएस्टर इज़ इनफ्लेमेबल, ठीक है। तो नायलॉन जो था, यहाँ पर आप देखो नायलॉन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लेमेबल, मतलब आग पकड़ लेता है जल्दी, ठीक है। लेकिन पॉलिएस्टर जो है वो इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है, वो आग जल्दी नहीं पकड़ता, ठीक। इसके बाद है डैक्रोन एंड टेरेलिन। डैक्रोन एंड टेरेलिन आर कॉमन कमर्शियल नेम्स ऑफ पॉलिएस्टर। तो कमर्शियल मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे जो नेम्स यूज़ होते हैं पॉलिएस्टर के, वो डेक्रॉन एंड टेरेलिन यूज़ होते हैं, ठीक। इसके बाद यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर है टेक्सटाइल, मीन्स कपड़े की मिलों में यूज़ होता है पॉलिएस्टर। ट्राउज़र बनते हैं, शर्ट्स बनती हैं और ड्रेस मटेरियल बनता है पॉलिएस्टर मिक्स्ड विद। जब पॉलिएस्टर को वूल के साथ मिक्स किया जाता है तो वो पॉलीवूल या टेरी वूल बन जाता है। पॉलिएस्टर मिक्स्ड विद कॉटन, जब वो कॉटन के साथ मिक्स होता है तो पॉलीकॉट और टेरीकॉट बन जाता है। दीज आर ब्लेंडेड फैब्रिक्स, ब्लेंड का मतलब मिक्स होना, तो ये मिक्स होते हैं फैब्रिक्स। हैव द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ द फाइबर्स, जिससे हमें वूल की भी प्रॉपर्टी मिल जाती है वूल के साथ मिक्स करके पॉलिएस्टर को। अगर पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो कॉटन की भी प्रॉपर्टी मिल जाती है। पॉलीवूल इज़ यूज्ड टू मेक विंटर वियर, मतलब सर्दियों के कपड़े बनाने में टेरीवूल पॉलीवूल यूज़ होता है, और गर्मियों में कपड़े बनाने के लिए पॉलीकॉट या टेरीकॉट यूज़ किया जाता है। क्लियर। इसके बाद है पॉलिएस्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स ऑफ सेल्स बोट। सेल बोट जो होती है उसकी सेल्स बनाने के लिए भी काम आता है। स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिएस्टर इज़ यूज्ड टू मेक बॉटल, जार्स एंड फिल्म्स। तो स्पेशल तरह का पॉलिएस्टर यूज़ होता है बॉटल, जार, फिल्म्स बनाने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड पेट, ठीक। पेट जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट और लाइट वेटेड प्लास्टिक होता है। चेक आउट द वाटर बॉटल यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर। जो आपके घरों में फ्रिज में बॉटल्स पड़ी होंगी उनको चेक करो। और चेक द जार्स इन विच योर मदर स्टोर्स पीसीज और सीरियल, जिसमें दालें और मसाले डालती हैं मम्मी, वो जो है जार को चेक करो। इफ़ दे आर मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर, अगर वो पॉलिएस्टर से बने होंगे तो यू विल फाइंड, आपको वहाँ पे पेट लिखा नज़र आएगा, ठीक है। उस बॉटल पर, उस जार पर आप नीचे, उस बॉटल और जार के नीचे जो है आपको पेट लिखा नज़र आएगा। तो पेट जो है पॉलिएस्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिएस्टर है। इसके बाद है सारे फाइबर्स और प्लास्टिक जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था पॉलीमर क्या होता है, छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ते हैं, एक लॉन्ग चेन बन जाती है, उसको पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉलीमर्स, अलग अलग पॉलीमर्स जो होते हैं अलग अलग मोनोमर्स से बनते हैं, और मोनोमर्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक चेन बना देते हैं जो पॉलीमर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए नायलॉन पॉलीमर कंटेन, नायलॉन पॉलीमर में जो मोनोमर होता है, जो छोटे वाला पार्ट होता है, वो रेपिटेशन ऑफ एम्बाइड बॉन्ड से बनता है। इसी तरह से पॉलिएस्टर की जो बॉन्ड बनता है वो एस्टर से बनता है, ठीक है। These bonds are special arrangement of atoms। इन bonds का special arrangement होता है atoms का, इनको मिलाकर। ये हम 10th क्लास में जाकर इसके बारे में thoroughly रीड करेंगे, पूरा एक चैप्टर है, ठीक। इसके बाद आता है एम्बाइड एंड एस्टर बॉन्ड। जो एम्बाइड और एस्टर बॉन्ड है वो फॉर्म होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड, एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा कंपाउंड से फॉर्म होते हैं। हैंस वी कैन मेक डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। इसलिए हम अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं पॉलिएस्टर की भी और नायलॉन की भी। दीज विल हैव डिफरेंट यूजेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। तो इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग प्रॉपर्टीज़
होंगी। ठीक, नेक्स्ट है एक्रिलिक। एक्रिलिक इज द सिंथेटिक फाइबर दैट लुक्स एंड फील्स लाइक वूल। ठीक है, एक्रिलिक जो होता है ये थर्ड फाइबर है, वो सिंथेटिक फाइबर तो है ही, लेकिन ये दिखता भी वूल की तरह है और फील भी वूल की तरह होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, वार्म गर्म होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है, नेचुरल वूल से भी ज़्यादा। इट डज़ नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं, सिकुड़ता नहीं है वॉश करने पे। इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस टू मोथ। मोथ का मतलब जो कपड़ों में कीड़ा लग जाता है ना, वो भी नहीं लगता। एंड डू नॉट गेट ईटन अवे, और कपड़े जो कीड़े कपड़े खाते हैं वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते एक्रेलिक वूल को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है यूजेस। एक्रेलिक जो यूज़ होता है वो वूल की जगह यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू मेक स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग कारपेट और स्पोर्ट्स वियर। खेलों में जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं वो भी एक्रेलिक से बनाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर। स्ट्रेंथ का मतलब कितना मजबूत है, कितना पक्का है। तो सिंथेटिक फाइबर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नेचुरल फाइबर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी भी रस्सियाँ बनती हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए या ट्रैकिंग के लिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो नायलॉन से बनाई जाती हैं क्योंकि वो केमिकली बनता है नायलॉन का धागा, और कॉटन और जूट से नहीं बनाई जाती क्योंकि कॉटन और जूट नेचुरल फाइबर है तो वो जल्दी टूट सकते हैं। लाइट वेट, हल्के होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं वो हल्के होते हैं। यू कैन टेस्ट बाय कंपेयरिंग वेट ऑफ टू सिमिलर पीसीज ऑफ क्लॉथ्स। एक कॉटन का कपड़ा ले लो और एक नायलॉन का या पॉलिएस्टर का ले लो। आप देखोगे कॉटन का कपड़ा ज़्यादा वेट देगा, पॉलिएस्टर और नायलॉन जो है लाइट वेटेड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर रेजिस्टेंस। पानी कम पीते हैं, सोखते हैं। सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं उनके अंदर वाटर रेजिस्टेंस। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। नेचुरल फाइबर जितना भी होगा, प्योर कॉटन का या प्योर वूल होगा, वो पानी में डालने से उतना ही हैवी हो जाता है, मतलब वो पानी ज़्यादा सोखते हैं। और जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये पानी नहीं सोखते। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये इजी टू वॉश एंड क्विक टू ड्राई है। रिंकल रेजिस्टेंस, इनमें कोई सिलवट नहीं पड़ती। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनमें कोई सिलवट नहीं पड़ती, इसलिए इनकी मेंटेनेंस इजी होती है और इनको कैरी करना इजी हो जाता है। रेजिस्टेंस टू मोथ, कपड़ों में केमिकली कपड़े जब रेजिस्टेंस टू मोथ, जितना भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो केमिकली फैक्ट्रीज में बनते हैं तो उनमें कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स, और नेचुरल फाइबर्स में लग जाता है, हैंस दे लास्ट, इसलिए ये लंबे समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स श्रिंक नहीं होते जब कपड़े धोते हैं। कॉटन का कपड़ा जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये श्रिंक नहीं होते। एक्टिविटी है यहाँ पर एक, इस एक्टिविटी में कंपेयर करना है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स। तो इसके लिए करना क्या है, आपको 2 पीसेस लो कपड़ों के, ठीक है, सेम साइज का। एक ले लो प्योर कॉटन का और एक ले लो नायलॉन का या पॉलिएस्टर का। अब 2 बड़े बड़े मग्स लो या टब्स लो, उनको पानी भर दो अच्छी तरह से और उनका वाटर लेवल मार्क कर दो, मतलब सेम पानी भर दो 2 सेम जग्स में या टब्स में, और फिर उनका वाटर लेवल सेम भरो। और जब आप उसमें कपड़ों को, दोनों कपड़ों को, एक टब में आप कॉटन के कपड़े के डालो, एक टब में आप नायलॉन या पॉलिएस्टर का कपड़ा डालो। जब आप उस कपड़े को अच्छी तरह से पानी में डुबो दोगे
ठीक है, उसको थोड़ी देर पानी में रहने दो और उसको डुबो दो। फिर आप उसको जब बाहर निकालोगे तो आप दोनों टब्स का वाटर लेवल चेक कर लेना। दोनों टब्स में आपको पता लग जाएगा कि किसका वाटर लेवल कम है और किसका ज़्यादा है। जिसका वाटर लेवल कम होगा, कॉटन का कम होगा ऑब्वियसली, तो कॉटन का कपड़ा पानी ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, इसलिए उस टब का या उस जार का पानी का लेवल कम हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही था। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर के अंदर क्लोथ्स जितने भी तैयार होते हैं सिंथेटिक फाइबर से, एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स, उनके जो पोर्स होते हैं, उस कपड़े में जो पोर्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, जिससे कि पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते, हवा नहीं क्रॉस होती। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये इन कपड़ों में सिंथेटिक फाइबर्स में ज़्यादा गर्मी लगती है और ये अनकंफर्टेबल रहते हैं गर्मियों के समय। इसीलिए गर्मियों में ज़्यादातर बोला जाता है कॉटन के कपड़े पहनो, ठीक है। ऑन द कंट्री कॉटन क्लॉथ्स हैव अ लार्ज पोर्स। इसी को देखो, अगर कॉटन क्लॉथ्स आप यूज़ करो, कोई भी कॉटन प्योर कॉटन कपड़ा अगर आप लो, तो उसमें पोर्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, वहाँ आपका पसीना जो होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, हवा क्रॉस आउट होगी। हैंस कॉटन क्लॉथ्स आर मोर कंफर्टेबल टू वियर इन समर, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि कॉटन के ही कपड़े गर्मियों में क्यों पहनने चाहिए। सिंथेटिक फाइबर्स जितने भी होते हैं वो इनफ्लेमेबल होते हैं। ये जो हैं कैच फायर इजीली, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, इसलिए एडवाइस दी जाती है कि जब भी आग का काम करो तो सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन, पॉलिएस्टर मत पहन के जाओ। ऑल्सो दीज फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। ये कपड़े जो हैं गर्म होने के बाद मेल्ट हो जाते हैं। बाई चांस अगर आपको काम करते समय हीट पकड़ ले, आग पकड़ ले, तो ये जो कपड़े हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ये आपकी बॉडी के साथ मेल्ट होकर चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए नायलॉन के कपड़े, पॉलिएस्टर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। प्लास्टिक, अब प्लास्टिक का टॉपिक यहाँ पर शुरू हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। वी यूज़ प्लास्टिक इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू। तो हम प्लास्टिक ज़्यादातर हर काम में हम प्लास्टिक का यूज़ कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं। टूथब्रश हो, बकेट हो, मग हो, बर्तन हो, टॉयज़ हो, कंप्यूटर पार्ट्स हो, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, पेन हो, कहीं हर जगह हमें प्लास्टिक यूज़ होना ही होना है। तो आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक। द वन प्लास्टिक विच इज़ यूज्ड, एक तरह का प्लास्टिक जो हर जगह यूज़ होता है वर्ल्ड के अंदर, दैट इज़ पॉलीथीन। सिंस इसका इन्वेंशन जब से ये बना है पॉलीथीन, तब से ये यूज़ होता चला जा रहा है, बल्कि ज़्यादा यूज़ होता चला जा रहा है। What exactly are these प्लास्टिक्स हैं क्या एक्चुअली में? लाइक फाइबर्स, धागों की तरह प्लास्टिक भी पॉलीमर से बनते हैं, पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। डिफरेंट मोनोमर्स यूज़ होते हैं प्लास्टिक बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन इज़ यूज टू मेक पैकिंग बैग्स को पैक करने के लिए, टॉयज़ को पैक करने के लिए, बकेट्स को एक्स्ट्रा। पीवीसी जो यूज़ होता है वो सोल मतलब जूतों के जो तले होते हैं, और ड्रेन पाइप्स, जितना भी हमारे घरों में ड्रेन पाइप्स लगे हैं वो जो है पीवीसी यूज़ होता है उसके लिए प्लास्टिक। मेलामाइन is used to make utensil and bakelite is used to make electrical switch boards। तो मेलामाइन जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो बर्तनों में यूज़ होता है, जैसे बर्तनों के ढक्कन, बर्तनों के हैंडल्स, ठीक है। बेकेलाइट जो यूज़ होती है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस को बनाने के लिए यूज़ होती है। वो ये एक तरह के प्लास्टिक्स हैं, मेलामाइन, बेकेलाइट, पीवीसी, ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं।
प्लास्टिक्स आर वेरी पॉपुलर क्योंकि ये लार्ज वैरायटी में यूज़ होते हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। दे कैन बी हार्ड, प्लास्टिक हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, फ्लैक्सिबल भी होते हैं, और रिज्ड, मतलब फ्लैक्सिबल का मतलब मूव हो जाते हैं प्लास्टिक, जैसे वॉश बेसिन्स के नीचे वाले जो पाइप्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, वो फ्लैक्सिबल होते हैं, उनको जिस मर्जी शेप में मोड़ लो, ठीक है। और रिज्ड का मतलब कि हार्ड प्रॉपर्टी होती है, ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलरलेस भी होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं चीपर ऑल्टरनेटिव टू मेटल्स एंड ग्लास, तो मेटल और ग्लास से सस्ते होते हैं प्लास्टिक्स। दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इन्हीं दो के बारे में अब हम रीड करेंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? You must have seen sealed packs of cereal or biscuits in a grocery shop. बिस्किट्स और दालें वाले लेने जाते हो जब आप, तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल सील पैक होते हैं। हाउ आर दीज पॉलीथीन बैग्स सील्ड? कैसे सील किया जाता है इनको? कभी आपने देखा है पेपर लैमिनेट होता है बिटवीन प्लास्टिक कवर्स, वो कैसे होता है? द पॉलीथीन बैग्स जितने भी पॉलीथीन बैग्स होते हैं और लेमिनेशन शीट्स होती है उनको हीट किया जाता है सो दैट वो मेल्ट हो जाते हैं, फिर वो फ्यूज़ मतलब एक दूसरे के साथ चिपक कर वो सील पैक्ड हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप हॉट वाटर गर्म पानी किसी भी मिनरल वाटर बॉटल में डालोगे, ठीक है, किसी भी पानी की बोतल ले लो, बिस्लरी की ले लो खाली बोतल, उसमें अगर आप गर्म पानी डालोगे ना वो फटाफट से श्रिंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है जब वो हीट होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जब प्लास्टिक हीट होकर मेल्ट हो जाए या वो सिकुड़ जाए वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। द प्लास्टिक विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग कैन बी रीमोल्डेड इनटू अनदर शेप इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रबर आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है ये मोनोमर, ये देखो ये मोनोमर्स हैं। जब मोनोमर्स एक साथ जुड़ेंगे तो वो पॉलीमर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से वो फ्लैक्सिबल बनता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की वजह से फ्लैक्सिबल बनता है। यूजेस हैं, थर्मोप्लास्टिक्स यूज़ होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक केबल्स में, प्लास्टिक्स बैग्स में, रेनकोट में, ब्रिसल ऑफ टूथ ब्रशेज में, क्लीनिंग ब्रशेज में। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक प्लास्टिक कंटेनर्स, टॉयज, चेयर्स, टेबल्स एक्स्ट्रा। ठीक, नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये सेकंड पार्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। These plastics do not soften on heating। अब ये वाले जो प्लास्टिक होते हैं ना ये हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक जो था वो हीट होने पे सॉफ्ट हो जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो सॉफ्ट नहीं होता। इनको जो है इनकी डेफिनेट एक पक्की शेप रहती है। आफ्टर दैट देयर शेप डज नॉट चेंज। इनकी शेप एक बार जिस सांचे में ढाल दें वो सांचा हीट होने पर भी नहीं सिकुड़ता, पिघलता नहीं पिघलता। प्लास्टिक्स which once set do not soften on heating and cannot be remolded into another shape is called thermosetting or thermosets plastics। common example है इसके मेलामाइन एंड बेकेलाइट। ठीक, जिसको हमने पीछे पेज में डिस्कस किया था। मेलामाइन जो होते हैं बर्तनों के लिए यूज़ होते हैं इस तरह से। ठीक, बर्तन प्लास्टिक के जितने भी बर्तन होंगे वो समझ लेना वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं। उनके हैंडल्स, उनके ढक्कन, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हैं क्योंकि ये हीट होने पे
पिघलते या सिकुड़ते नहीं हैं। और बेकलाइट स्विचेस बोर्ड के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, दे कम इन द वेरियस कलर, इनके भी बहुत सारे कलर हैं। बेकलाइट जो है इलेक्ट्रिक स्विचेस के लिए यूज़ होते हैं, हैंडल ऑफ कुकिंग पोर्ट्स, टेलीफोन बॉडीज़, इन सब के लिए बेकलाइट यूज़ हो जाता है। मेलामाइन और बेकलाइट दोनों यूज़ होते हैं। थर्मोसेट पॉलीमर्स हैव अ नेटवर्क, इसका इस तरह से नेटवर्क बनता है मोनोमर्स विच देन, जिसकी वजह से ये हार्ड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो ये एक सिंगल चेन नहीं है, थर्मोप्लास्टिक में सिंगल चेन थी, इसके अंदर इस तरह से डबल ट्रिपल चेन्स बनकर आपस में जुड़ती हैं, इसलिए ये हार्ड हो जाते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोप्लास्टिक, बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी हैं। प्लास्टिक हल्के होते हैं मेटल से, आप देखोगे वाटर बॉटल जो है प्लास्टिक की बनी होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं, अगर मेटल की आप देखोगे स्टील वगैरह की जो बॉटल होती है वो हैवी हो जाती है। प्लास्टिक्स जो हैं पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है, डूबते नहीं हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से बकेट, ग्लासेस एंड अदर कंटेनर्स बनते हैं। प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट इजीली, ये ख़राब नहीं होते हवा पानी से, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हवा पानी से। प्लास्टिक्स आर यूज टू स्टोर, इसके अंदर केमिकल और फूड मटेरियल स्टोर किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड इंसुलेटर्स हैं, हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी रीज़न की वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और केबल कवर्स और हैंडल्स बनते हैं। प्लास्टिक्स ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी नहीं टूटते, ठीक, और डेंट वेंट नहीं आता इनमें। ऑल दिस प्रॉपर्टीज़, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डज दिस मीन्स प्लास्टिक हैव नो नेगेटिव इफ़ेक्ट, क्या इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है? नहीं है, डिसएडवांटेजेस है प्लास्टिक के। क्या है डिसएडवांटेजेस? वेन एवर यू गो आउट ऑफ योर होम टू लुक अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स और ऑब्जर्व अ गार्बेज डंप, जब भी आप घर से बाहर निकलो कूड़ेदान दिखता है, कूड़ेदान में आप देखो, कूड़ेदान में आपको सबसे ज़्यादा क्या नज़र आएगा? यू विल सी लॉट्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, ढेर नज़र आएगा प्लास्टिक का। गार्बेज में पॉलीथीन, दूसरा प्लास्टिक मटेरियल, दिस इज़ द कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न टुडे। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब प्लास्टिक जो है सड़ता गलता नहीं है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर पाते, ठीक है, सड़ते गलते नहीं है, डिकम्पोज नहीं कर पाता। इसका रिजल्ट क्या होता है? प्लास्टिक जो होता है वो वेस्ट, मतलब प्लास्टिक जो है गंद की तरह, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो इस तरह गंद की तरह पड़ा रहता है। प्लास्टिक वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से निकलता है वो भी बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है। प्लास्टिक्स बैग जो फेंक दिए जाते हैं बाहर लापरवाही से, वो ब्लॉक कर देते हैं गटर। पॉलीथीन बैग्स जो हैं वेस्ट फूड आर ईटन बाय द स्ट्रे कैटल, जो पशु गाय वगैरह जो हैं या जो भी पशु बाहर हैं वो प्लास्टिक बैग्स में अगर खाना फेंक दिया जाता है तो वो उस खाने को प्लास्टिक बैग के साथ ही खा लेते हैं, वो थोड़ी खोल कर खाएंगे, है ना, तो वो प्लास्टिक बैग के साथ ही खा लेते हैं। द प्लास्टिक चॉक, इनके खाते सार इनकी जो ऑक्सीजन पाइप होती है वो ब्लॉक हो जाती है पेट, जिसमें पेट में जाने की वजह से एनिमल्स की डेथ हो जाती है। प्लास्टिक्स आर इनफ्लेमेबल, बर्न इजीली, जल तो जल्दी जाते हैं, प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। फॉर ऑल दिस रीज़न प्लास्टिक फैलाता है पॉल्यूशन, और जो इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वर्ल्ड मेजर प्रॉब्लम इन द, ठीक है। इसके बाद करेक्ट मेजर्स टू कंट्रोल प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के क्या सही तरीके हैं? इन द लास्ट डिके, पिछली सदी में रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। जी, रिसाइकलिंग प्लास्टिक को करने का बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड चला।
रिड्यूस करो प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट इज़ कलेक्टेड बाय द रैग पिकर, मतलब जो गलियों से कूड़ा वूड़ा उठाते हैं, एंड वेस्ट कलेक्टर दे टेक द वेस्ट प्लास्टिक टू द रिसाइकलिंग यूनिट। फिर ये जो है प्लास्टिक जितना भी कूड़ा है उठाकर रिसाइकलिंग यूनिट में ले जाते हैं, फिर प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है, नई प्लास्टिक की चीज़ें बना दी जाती हैं। और प्लास्टिक जो होते हैं कैन नॉट बी रिसाइकिल, ये बार बार रिसाइकिल नहीं होते। विद ईच रिसाइकलिंग, हर बार रिसाइकलिंग पे जो है क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक गोज़ डाउन, तो प्लास्टिक की क्वालिटी जो है नीचे गिरती चली जाती है, जिससे कि प्लास्टिक ज़्यादा रिसाइकिल नहीं हो पाता। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद प्लास्टिक जो हैं, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं, साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू डिज़ाइन, ऐसा प्लास्टिक उन्होंने डिज़ाइन किया है जो एटमॉस्फेयर में सड़ गल जाए, ठीक है, जो मिट्टी में जाकर सड़ गल जाए। तो इसका एक एग्जांपल है प्लास्टिक का PHBV। ये प्लास्टिक महंगा है एंड आर नॉट यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पे नहीं यूज़ किया जाता, ठीक। इसके बाद है एक्शंस टेक टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन, कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए प्लास्टिक का पोल्यूशन कम करने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो सख्ती से रिड्यूस कर रही है प्लास्टिक के यूज़ को। इन प्लेसेस लाइक लद्दाख, मंसूरी, नैनीताल एंड सिक्किम यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ बैन, इन जगहों पर प्लास्टिक बैन है। The use of plastic ban in other places in India, people do not follow this strictly, लोग इसको सख्ती से या स्ट्रिक्टली या सीरियसली इसको नहीं लेते कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, लोग यूज़ करते हैं प्लास्टिक को। द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, हम किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। प्लास्टिक हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी नीड टू शेड आवर डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए। वी शुड रियलाइज़, हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि प्लास्टिक जो है उसने हमारी लाइफ तो इजी बना दी, साफ सुथरी भी बना दी, लेकिन मीनेस इन डिस्गाइज, तो मीनेस का मतलब है खतरा और डिस्गाइज का मतलब है भेस। मतलब जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए अच्छा तो है, लेकिन एक ऐसा भेस है जो अच्छा तो है लेकिन वो खतरा भी है। वी कैन डू सिंपल थिंग्स टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं जिससे प्लास्टिक का वेस्ट कम हो। पॉलीथीन बैग कम यूज़ करो, जब भी आप शॉपिंग पे जाते हो कॉटन बैग या जूट बैग लेकर जाओ। रीयूज़ करो प्लास्टिक कंटेनर्स को घर पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फूड कंटेनर्स कैन बी यूज्ड एज अ स्मॉल पोट्स, ठीक। और यहाँ पर डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स को गलियों में ऐसे ही मत फेंको, रोड पे ऐसे ही मत फेंको। कीप सेपरेट डस्टबिन, अलग अलग डस्टबिन रखो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। कभी भी फूड को, खाने को पॉलीथीन बैग में नहीं फेंको, इट विल एंड अप इन सम एनिमल स्टमक, नहीं तो कोई ना कोई जानवर उसको थैली समेत ही खा लेगा, पॉलीथीन समेत ही खा लेगा, जिससे वो मर जाएगा। स्टॉप अदर्स फ्रॉम लिटरिंग एंड इनकरेज देम टू रिसाइकल, दूसरों को भी समझाओ कि प्लास्टिक पॉलीथीन्स या प्लास्टिक का कुछ भी सामान इधर उधर नहीं फेंको, गलियों रोड पे नहीं फेंको, उसको रिसाइकिल करो। ऑब्जर्व करो 3 Rs ऑफ कंजर्वेशन, रिड्यूस मतलब कम से कम यूज़ करना, रीयूज़ बार बार यूज़ करना और उसको रिसाइकिल करना। अगर हम कंटिन्यू केयरलेस रहेंगे, प्लास्टिक को यूज़ करते रहेंगे लापरवाहों की तरह, तो हमारा जो प्लेनेट है वो कवर्ड हो जाएगा प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से और फिर यहाँ पर कोई स्पेस नहीं बचेगा उनको डिस्पोज ख़त्म करने का।
यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। ये आपकी समरी पॉइंट्स हैं। ये आपकी समरी पॉइंट्स हैं, इसको रीड कर लो। जो अभी तक हमने रीड करा है वो सारा है। एंड योर चैप्टर इज़ कंप्लीट बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। इसके बाद बैक एक्सरसाइज है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज आई हैव सेंट यू द PDF ऑफ द बैक एक्सरसाइज, आप वहाँ से भी कर सकते हो। क्लियर। और यहाँ पर जो है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। ये असाइनमेंट क्वेश्चन आपको करना है, आंसर लिखना अपनी नोटबुक्स में। ठीक, पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। टेक केयर।